जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, एसबीआई की तरफ से आपके लिए वैकेंसी आ गई है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बिना परीक्षा भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो इस वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगी इस वैकेंसी से रिलेटेड कि आपका अप्लाई स्टार्ट डेट, अप्लाई लास्ट डेट, साथ ही एज लिमिट और क्वालिफिकेशंस क्या क्या मांगा है। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ जाइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस वैकेंसी से रिलेटेड ये रहा इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। दोस्तों, हम ऑनलाइन स्टार्ट डेट की बात करें कि आप एप्लीकेशन फॉर्म को कब से भर पाएंगे। तो दोस्तों, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड पेमेंट ऑफ फीस, तो देख लीजिए यहाँ पे फ्रॉम 20 मार्च 2024 से 9 अप्रैल 2024 तक आप आवेदन कर पाएंगे। तो दोस्तों, 20 मार्च से ही इसका जो ऑनलाइन का प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो गया है और ये आपका चलने वाला है 9 अप्रैल तक। ठीक है, तो आपके पास 9 अप्रैल तक समय है, आप अपना आवेदन उस 9 तारीख तक कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो आपकी वैकेंसी आई है वो आई है हेड कॉरपोरेट कम्युनिकेटिंग एंड मार्केटिंग के पोस्ट पे आपकी ये वैकेंसी आई है। ठीक है, एसबीआई की तरफ से। और आपकी टोटल वैकेंसी यहाँ पे एक दिखा रही है, अनरिजर्व के लिए एक और पीडब्ल्यूडी के लिए एक। अब देखिए, यहाँ पे हम एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट यहाँ पे आपका मैक्सिमम 55 साल यहाँ पे मांगा है। और साथ ही मैक्सिमम एज नॉट अ लिमिटिंग फैक्टर एंड कैन बी रिलैक्सड अप टू मैक्सिमम 3 years फॉर सुटेबल कैंडिडेट। तो दोस्तों, यहाँ पे एज रिलैक्सेशन की बात की गई है। अगर आप ST SC से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा अप टू 3 years। अब हम बात करें एनुअल CTC। अब दोस्तों, CTC क्या होता है, तो कॉस्ट टू कंपनी। तो यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं दे रखा है, तो एज़ पर करंट मार्केट सिनेरियो के हिसाब से जो भी होगा वहाँ पे आपका होगा। प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात करें तो कॉरपोरेट सेंटर मुंबई, ठीक है, वहाँ पे आपकी पोस्टिंग होगी। कॉन्ट्रैक्ट पीरियड की बात करें तो ये 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। नेचर ऑफ एंगेजमेंट कंपेरेबल स्केल की बात करें तो कॉन्ट्रैक्चुअल एंगेजमेंट TEGS, टॉप एग्जीक्यूटिव ग्रेड स्केल 7। सिलेक्शन प्रोसेस की दोस्तों बात करें तो यहाँ पे आपका जो डायरेक्ट भर्ती है ये तो आपको आपके मेरिट लिस्ट के हिसाब से जो भी आपका क्वालिफिकेशन है उस पर आपको शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा एंड इंटरेक्शंस फॉलोड बाय CTC नेगोशिएशंस। और जो कॉस्ट कंपनी यानी कि कंपनी वालों की तरफ से शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा आपको और उसके बाद आपका एक इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाएगा। तो आपका सिलेक्शन प्रोसेस ये होने वाला है। अब हम एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो दोस्तों, यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी आपका जो लग रहा है वो 750 रुपये लग रहा है। कोई भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो 750 रुपये आपका आवेदन का फ़ी लग रहा है। अब दोस्तों देखिए, अगर हम रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशंस की बात करें तो यहाँ पे आपका जो रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन मांगा है वो कोई भी बोर्ड से अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट बॉडीज़ AICTE UGC, ठीक है, तो आप एलिजिबल है इस फॉर्म को भरने के लिए। अब दोस्तों, यहाँ पे प्रेफरेंस की बात करें तो यहाँ पे क्या बोला है कि अगर कोई व्यक्ति MBA कर रखा है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट या फिर डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, कोई भी स्पेशलाइजेशन कोर्स अगर आपने कर रखा है दोस्तों, तो उस केस में क्या होगा कि ग्रेजुएशन वाले से पहले जो MBA पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा जिन्होंने स्पेशलाइजेशन कर रखा है तो उनको यहाँ पे प्रेफरेंस पहले मिलेगा एज अकॉर्डिंग टू द ग्रेजुएशन लेवल वाले जो व्यक्ति होंगे। अब एक्सपीरियंस एंड स्पेसिफिक स्किल्स की बात करें तो यहाँ पे मिनिमम आपका 18 ईयर्स वेल राउंड एक्सपीरियंस in the field of marketing and communication with a focus on marketing expansion in commerce, banking, industry, finance company, information technology और consumer फेसिंग कंपनी। तो दोस्तों, यहाँ पे एक्सपीरियंस आपका मिनिमम 18 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कोई भी मार्केटिंग के फील्ड में या फिर कम्युनिकेशन। तो आउट ऑफ टोटल एक्सपीरियंस एटलीस्ट 10 year एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड इन BSFI एंड 5 years ऑफ एक्सपीरियंस इन सीनियर मैनेजमेंट रोल। ठीक है, अब जॉब प्रोफाइल की बात करें तो ये जो जैसे कि मैंने पोस्ट का नाम तो आपको बता ही दिया कि द हेड कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन एंड मार्केटिंग शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल प्लानिंग डेवलपमेंट एंड एग्जीक्यूशंस ऑफ बैंक all brand and product marketing, advertising, publicity, corporate communication, and digital and social media marketing initiatives. She shall be responsible for measuring and reporting on the performance of the all marketing campaigns। तो यहाँ पे आपको जॉब प्रोफाइल के बारे में दिया गया कि आपका जो रोल होने वाला है, जो आपका काम होने वाला है वो किस तरीके का होने वाला है। ठीक है,
दोस्तों इन द एंड अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे आपका जो शॉर्ट लिस्टिंग पहले किया जाएगा एज अकॉर्डिंग टू द आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से। उसके बाद आपको जब आपको उसमें से शॉर्ट लिस्टिंग कर दिया जाता है तो उसके बाद आपका एक इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाएगा। और वो इंटरव्यू जो है वो सीटीसी यानी कि वो जो बैंक के मेंबर्स हैं उनके द्वारा ये कंडक्ट करवाया जाएगा। और ये जो इंटरेक्शंस आपका जो जो भी इंटरव्यू होगा वो कैरी करेगा 100 मार्क्स का। और जो क्वालिफाइंग मार्क्स होगा इन इंटरव्यू विल बी डिसाइडेड बाय द बैंक। बैंक की तरफ से वो डिसाइड किया जाएगा कि क्वालिफाइंग मार्क्स कितना होगा। नो कॉरेस्पॉन्डेंस विल बी एंटरटेन इन दिस रिगार्ड। उसके बाद दोस्तों आपका मेरिट लिस्ट आएगा। मेरिट लिस्ट फॉर सेलेक्शन विल बी प्रिपेयर्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ स्कोर्स ऑब्टेन इन इंटरव्यू ओनली। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या बोल रहे हैं कि जो आपका मेरिट लिस्ट आएगा वो सिर्फ आपका जो इंटरव्यू में आपके जो स्कोर्स मिलेगा उनके हिसाब से यहाँ पे आपका मेरिट लिस्ट आएगा। In case more than one candidate scored the cutoff marks, common marks at the cutoff point, such candidate will be ranked according to their age। अब दोस्तों क्या है कि अगर दो व्यक्ति का सेम नंबर आता है यानी कि सेम स्कोर आता है तो उस केस में क्या होगा कि उस केस में आपका जो एज होगा उस हिसाब से आपको यहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, एज के हिसाब से उसमें सेलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों सीटीसी नेगोशिएशन will be done by one will the candidate in order of the merit list drawn as the basics of mark obtained in the इंटरव्यू। तो दोस्तों उस हिसाब से वहाँ पे आपको उसके बाद सेलेक्ट किया जाएगा। अब हम बात करें कि हाउ टू अप्लाई। तो कैंडिडेट शुड हैव वैलिड ईमेल आईडी विच शुड बी कीप्ड एक्टिव टिल द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। इट विल बी हेल्प हिम गेटिंग कॉल लेटर इंटरव्यू। तो आपको ईमेल कर दिया जाएगा और अगर अगर आप सेलेक्ट होते हैं या फिर आपके पास कॉल आएगा। और दोस्तों ये रहा इसका जीमेल ऐसे ये रहा इसका वेबसाइट, माफ़ करिएगा, ये रहा इसका वेबसाइट। तो यहाँ पर आप जाके आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों सारी इम्पॉर्टेंट जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दी। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।